गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्मॉल जी का वेरिएशन देखेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे कि अलग अलग प्लेस पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है। इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था जो कि मैंने कहा था आप सॉल्व करिएगा। तो उसमें हाइट आ रही थी 125 मीटर और टाइम आ रहा था 5 सेकेंड। ठीक है, ये दो आंसर्स थे जो कि कुछ बच्चों के सही थे। ट्राई बहुत से लोगों ने किया बट मोस्टली लोगों के गलत थे। तो जो सही थे वो बच्चे हैं प्रगति, पिंकी, सिमरन कनौजिया, वैष्णवी वर्मा और जानवी। इन 5 बच्चों के आंसर जो है यही आए थे और ये करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, तो जिनकी गड़बड़ है तो वो एक बार और ट्राई करेंगे और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम, अगर उन्हें लग रहा है कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो कमेंट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दूँगी। ठीक है, अब आते हैं हम स्मॉल जी के वेरिएशन पे। अब स्मॉल जी कैसे डिफरेंट प्लेसेस पे वेरी करता है। सबसे पहले अर्थ पे, ठीक है, ये है अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, और अर्थ के नीचे डाउन साइड हम जहाँ भी जाएंगे जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी जितना नीचे हम अर्थ के जाएंगे। ठीक है, अर्थ पे वैल्यू इतनी फिक्स है, अर्थ के नीचे जाएंगे तो भी 9.8 से कम होती जाएगी और अर्थ के अप साइड भी हम जहाँ भी जाएंगे जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। दोनों केस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये फिगर आप बना लीजिए तो आपको याद रहेगा। फिर एक एक पॉइंट को हम बताते हैं आपको। चलिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, एट अर्थ। अर्थ पर कितनी जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ पे वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, एट अर्थ सेंटर। एट अर्थ सेंटर मैंने क्या बताया, जी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, थर्ड पॉइंट में मैंने बताया, एज वी गो अप above the earth, small g decreases. small g decreases. सेम ऐसे ही हम लिखेंगे, as we go down from the earth, स्मॉल जी डिक्रीजेस। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ग्रेविटी जो है मून पे कितनी होती है। इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। 4 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए। फिफ्थ पॉइंट, एट मून। स्मॉल जी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी डैश, और जी डैश किसके इक्वल होता है g/6। ध्यान रखिएगा, मून पे ग्रेविटी जो है वो अर्थ के 1/6 है। ठीक है, जितनी भी अर्थ पे है उसका 1/6 क्या होगी, मून पे होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर आप इसे सॉल्व भी करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है अपॉन 6। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी डैश है जो कि मून पे होता है, मतलब ग्रेविटी जो मून पे होती है वो कितनी होती है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं इक्वेटर और पोल्स पे जी का वेरिएशन किस तरीके से होता है। इसे आप लिख लीजिए, सिक्स पॉइंट देखिए अर्थ कुछ इस टाइप से होती है, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होती। ठीक है, कुछ इस टाइप से होती है और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है इक्वेटर और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है पोल्स। तो आप ध्यान से अगर देखिए एट इक्वेटर, इक्वेटर पे आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब आर क्या है, ग्रेटर है, आर इज ग्रेटर। ठीक है, तो जब r ग्रेटर होगा तो जरा यहाँ से देखिए g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मैंने आपको बताया था।
तो जी और आर में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट इक्वेटर जी डिक्रीजेस, ठीक है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। और पोल्स पे क्या होगा, ठीक है। अब पोल्स की बात करेंगे हम लोग। तो पोल्स के लिए क्या हो जाएगा, पोल्स पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू कम है, एट पोल्स लिख लीजिए। इस आर इज लेस लिख सकते हैं, या आर डिक्रीज लिख लीजिए आप, आर क्या है, कम है। तो फिर यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी इज इंक्रीजेस, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि आप डिस्टेंस देख करके बता सकते हैं, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होती है तो इसलिए वहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी, पोल्स पे रेडियस कम होती है इसलिए वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आप ध्यान रखिएगा कि जी की वैल्यू जहाँ पे निकालना है तो जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, एम मास है, तो ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट हो गई। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्मॉल जी है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उस हिसाब से जी की वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी होगी। आर अगर ज़्यादा है तो जी की वैल्यू कम, आर अगर कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी जो है यहीं पे फिनिश होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्मॉल जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने फ्रीली फॉलेबल बॉडी के क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे, बट स्मॉल जी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे। तो हम नेक्स्ट क्लास में उन्हें डिस्कस करेंगे।